गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 6 सितंबर और जानेंगे 6 सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे, आज की हमारी पहली वोकेबलरी है क्या है? ब्लीक। ब्लीक का मतलब क्या होता है? निराशजनक होता है। ये निराशजनक होता है ब्लीक का मतलब। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से याद रखना। मीनिंग है ऑफ अ बिल्डिंग और रूम, चार्मलेस एंड इनहॉस्पिटेबल डेयरी। सो किसी भवन या कमरे का आकर्षक और दुर्गम सुनसान, ठीक है, उसको बोलते हैं निराशाजनक बोलते हैं ब्लिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसके सिनोनिम की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम, ग्लूमी का मतलब उदास होता, वहीं चार्लिस का मतलब होता बेदिल। बेदिल मतलब कि जिसके अंदर दिल ही ना हो, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो ये रहा इसके एंटोनिम, इनकरेजिंग। क्या है? इनकरेजिंग का मतलब होता है उत्साहजनक और कंफर्टी का मतलब होता है आरामदायक, ठीक है। ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है आप सभी के लिए। अब चलिए बात करते हैं सेंटेंस में, हाउ टू यूज इन सेंटेंस। सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम, मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपकी कोई लेटर राइटिंग या स्पीच वगैरह कुछ लिखने के लिए भी आते हैं, ठीक है। दैट वॉज अ ब्लीक एंड डिस्मल प्लेस। वे एक उदास और निराशजनक जगह थी। दैट वॉज अ ब्लीक एंड डिस्मल प्लेस, ठीक है। वे एक उदास और निराशजनक जगह थी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट आपका क्या है? इंसर्जेंट। क्या है? इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मीनिंग क्या होता है? विद्रोही, बागी। विद्रोही बागी। देखिए बागी एक जो है न्यू वर्ड है आपके लिए, और विद्रोह तो आपको पता ही है 1857 के विद्रोही जितने भी थे, ठीक है। ये आपने याद रखना है इससे कनेक्ट करके। ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों में फॉर्म में यूज़ होता है। यूज़ कैसे होता है ये देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। अ पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफ इन्वेडिंग फोर्स, अ रेबल और रिवोल्यूशनरी। सरकार या हमलावर बल के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति एक विद्रोही या क्रांतिकारी। सो वो इज अ पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और इन्वेडिंग फोर्स, अ रेबल और रिवोल्यूशनरी, ठीक है। उसको वो एक विद्रोही क्रांतिकारी जो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। रेबल का मतलब होता है बागी, मतलब कि विद्रोही, और रेसन का मतलब क्या होता है? बागी, और साथ ही रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांतिकारी व्यक्ति, क्रांतिकारी। सीधा शब्द जो है इसका क्रांतिकारी है। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी। लॉयल का मतलब होता है वफादार, और लॉयलिस्ट का मतलब रहता है वफादार, ठीक है। ये इसके एंटोनिम और सिनोनिम मैंने आपको बता चुका हूँ इंसर्जेंट के। आप सभी ने इनका रिवाइज करना और साथ ही नोट्स बनाते हुए चलना। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, जितना हो सके उतना यूज़ करना। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? जितना हो सके उतना यूज़ करना, क्योंकि यूज़ करने से ही इंग्लिश अब में आप इम्प्रूव करोगे, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ आपका टाइम ख़राब कर रहे हो अपना, और कुछ नहीं। सो यूज़ करिए, ठीक है। कम से कम 10 सेंटेंस तो बनाइए डेली के। 10 सेंटेंस यू हैव टू मेक डेली रूटीन, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं सेंटेंस की। सो ये रहा हमारा सेंटेंस जो कि इंपॉर्टेंट है। इट वॉज ऑल्सो अ फाइट टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन विद इन द इंसर्जेंट। वे विद्रोही के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत करने की भी लड़ाई थी। क्या थी? इट वॉज ऑल्सो अ फाइट टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन, मतलब कि हिज पोजीशन जो विद्रोही की अपनी स्थिति को मजबूत करने की लड़ाई थी। पोजीशन विद इन द इंसर्जेंट। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और हाँ, जिस किसी ने 5 बजे वाली करंट अफेयर नहीं देखी, वो भी देखिए। एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और साथ ही वोकेब की क्लास तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और हाँ, 1-2 बजे जो है आपके लिए क्या आती है?
2 बजे आपके लिए करंट अफेयर का एक टॉपिक आता है और साथ ही 8 बजे। दोस्तों ये आज 4 जितने भी क्लासें आती हैं आपके लिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यहाँ पर आपका कम से कम जो है 50% के आसपास कवर किया जा रहा है, 50%। और भी हम क्लासें लाएंगे आपके लिए ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े, जिससे कि आपको यहीं पे सारा फॉर्मेट मिले, सारी क्लासें आपको अवेलेबल यहीं करेंगे। क्लियर है, याद रखना ये सभी बातें। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये है नेक्स्ट एडिर। क्या है इसका मीनिंग? एडिर का मतलब क्या होता है? समर्थन करना या फिर चिपकना। ये क्या है? ये एक वर्ब है, ये भी आपने याद रखना। स्टिक फास्ट टू अ सरफेस और सब्सटेंस, किसी सतह या पदार्थ से तेजी से चिपकना, समर्थन करना या फिर किसी सतह या पदार्थ से तेजी से चिपकना, एडिर। क्लियर है। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। एसिड का मतलब होता है शामिल होना, वहीं ऑब्जर्व का मतलब अवलोकन करना, होल्ड का मतलब पकड़ होता है, मीट का मतलब होता है मिलना, मतलब कि 2 जने मिलना। ठीक है, 2 कपल्स मिलना फॉर एग्जांपल, या कोई भी एनीवन। वही बात करें इसके एंटोनिम की, एबेंडन का मतलब होता है छोड़ना किसी व्यक्ति को या फिर रद्द करना सरकार के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। वेसिलेट का मतलब क्या होता है? संदेह करना मतलब शक करना, संदेह करना। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटेंस की। ये रहा सेंटेंस। वंस इन द ब्लड स्ट्रीम द बैक्टीरिया एडिड टू द सरफेस ऑफ द रेड सेल। मतलब एक बार रक्त प्रवाह, रक्त जब बहा, बैक्टीरिया लाल कोशिकाओं की सतह का पालन करते हैं। एक बार रक्त प्रवाह हुआ, रक्त प्रवाह में जो बैक्टीरिया हैं लाल कोशिकाओं की सतह का पालन करते हैं। इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, आपने इसको मतलब कि याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्लेज। प्लेज तो आपके लिए बहुत ही बार सुना होगा। ठीक है, वादा करना, जो हमारी गवर्नमेंट भी रहती है प्लेज। ठीक है, और साथ ही कई बार हम खुद से भी रहते हैं प्लेज कि मैं अब ये काम रॉन्ग वर्क नहीं करूँगा और मुझे क्या करना, अब जितने भी मेरे राइट ट्रैक वाले वर्क हैं जो मेरे सक्सेस की और मुझे लेके जाएंगे, ठीक है, विच इज़ आई विल डू, अदरवाइज नो नीड टू अदर वर्क। सो मैं दूसरे जो काम है उनको नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को करेंगे जो हमारे लिए मतलब कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्या कहते हैं मीनिंग की। सो आ सोलेमन प्रॉमिस और अंडरटेकिंग। क्या है इसका मीनिंग? आ सोलेमन प्रॉमिस और अंडरटेकिंग इसका मीनिंग है। अब अर्थ देखते हैं। एक गंभीर वादा या उपक्रम। क्या है? एक गंभीर वादा या उपक्रम इसका मीनिंग है। देखिए सिनोनिम की बात करें प्लेज की, सो इम्पोर्टेंट आपने सुने होगा। देखिए गारंटी का मतलब जमानता होता है और एश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन देना। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। कैंसिल का मतलब रद्द करना होता है, अबॉर्ट का मतलब होता है बीच में बंद करें। ठीक है, अब चलिए देखें तो सेंटेंस आ गया आपका। मीरा सेड टू मी टेक दिस गिफ्ट एज ए प्लेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप। सो मीरा ने मुझे एक गिफ्ट मुझसे कहा इस तोहफे को हमारी दोस्ती का प्रण समझ लें। प्रण मतलब कि मीरा एक गर्ल्स है। ठीक है, अब उसकी किसी से भी दोस्ती है, चाहे एक लड़के से उन्होंने दोस्ती की है, मतलब कि बी फॉर बॉय से लिख देता हूँ और जी फॉर गर्ल से लिख देता हूँ। लेकिन वो क्या चाहते हैं कि हमारी दोस्ती ऐसी हो, ये मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि वो कभी टूटे नहीं, उसमें वो सब बातें होनी चाहिए जो कि एक गुड फ्रेंडशिप में होनी चाहिए। ठीक है, सो कहा है उसने मीरा सेड टू मी, मीरा ने मुझसे कहा टेक दिस गिफ्ट लो एज ए प्लेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप, हमारी फ्रेंडशिप के लिए इस गिफ्ट को समझ लेना। क्लियर। नेक्स्ट चलते, ये रहा नेक्स्ट दिया हुआ आपका स्यूरियल। क्या है? स्यूरियल इसका मतलब क्या होता है? अवास्तविक। ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये भी आप कहते हैं ऑफ रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक और ऑफ स्यूरियलिज्म एन आर्टिस्ट एन लिटरेरी स्टाइल। और क्या है ये? स्यूरियलिस्टिक। सो अतीय अर्थवाद एक कलात्मक और साहित्यिक शैली से संबंधित विशेषता यथार्थपरक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। ऑड का मतलब अजीब होता है और वहीं पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब। स्ट्रेंज का मतलब भी अजीब होता है। अनयूजुअल का मतलब असामान्य और वाइड का मतलब भी अजीब होता है।
एंटोनिम की बात करें तो ये रहे सैन का मतलब समझदार होता। देखिए सैन एक न्यू वर्ड है आप सभी के लिए। सैन का मतलब समझदार होता। सेंसिबल का मतलब भी समझदार आपने सुना होगा। और सोबर का मतलब सौम्य। वाइस का मतलब ढंग होता। और इनलाइटेंड का मतलब क्या होता है? लाइटेंड का मतलब होता प्रबुद्ध, प्रबुद्ध, ठीक है। ये देखिए अब सेंटेंस, ड्राइविंग थ्रू द टोटल डार्कनेस वॉज द स्लाइटली स्यूरियल एक्सपीरियंस। कुल अंधेरे से गुजरना थोड़ा असली अनुभव है। अंधेरे से गुजरना क्या है? वो असली अनुभव कह रहा, कुल अंधेरे से जो गुजरा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सभी के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है, ठीक है, या फिर आपको लगा कि हाँ आज मैंने सीख कर जो मेरी वोकेबलरी ब्रश अप टू हुई है, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। और आज जो है आपको वो हमारी जो जीके की क्लास है वो मैंने आपको अनाउंस करी थी, वो आज आपको मिल जाएगी, ठीक है।